देखो भाई, करंट अफेयर्स टोटल एक सप्ताह का भाई करंट अफेयर्स ध्यान रखना 7 नंबर मिनिमम किसी भी पेपर में क्वेश्चन लिखेंगे। बोलू लिखिए, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी के नए अध्यक्ष बने हैं भाई कृष्ण रामानुजम। कृष्णन रामानुजम। अब आपको लिखना है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में, RIL बोला जाता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। इसकी स्थापना 8 मई 1973 को हुई थी। इसकी स्थापना 8 मई 1973 1973 को हुई थी। ठीक है ना। इसके फाउंडर यानी संस्थापक धीरूभाई अंबानी। हाँ, धीरूभाई अंबानी। और चेयरमैन एंड MD ये हैं आपके, हाँ, मुकेश अंबानी। ठीक है। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे यहां से नेक्स्ट टॉपिक में। विश्व व्यापार संगठन WTO के बारे में लिखेंगे। WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995 1995। और हेडक्वार्टर है जनेवा स्विट्जरलैंड। हेडक्वार्टर है जनेवा स्विट्जरलैंड। और इसके कंट्रीज मेंबर यानी सदस्य देश 164 सदस्य देश हैं। 164 ठीक है जी। आइए नेक्स्ट लिखते हैं। लिखेंगे एशियाई
कुश्ती चैंपियनशिप 2022, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत का स्थान पांचवा रहा है। भारत का स्थान पांचवा। भारत को एक गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर और 11 ब्रोंज, 11 कांस्य पदक मिला है। और पहले स्थान पर जापान, 10 गोल्ड, 2 सिल्वर और 9 ब्रोंज, 10 गोल्ड यानी 10 स्वर्ण, 2 रजत और 9 कांस्य। ठीक है भाई, आप लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट, फोर्ब्स पत्रिका है, फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट, फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022, वर्ष 2022, वर्ष 2022 में दुनिया के पांचवें सबसे अमीर व्यक्ति, दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति ठीक है, इसका आंसर होगा गौतम अडानी। अडानी समूह के हेड है भाई, गौतम अडानी। ठीक है भाई, नोट करके लिखना। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, कॉमा 59 वर्षीय अडानी की 59 59 वर्षीय अडानी की अनुमानित कुल संपत्ति 123.7 अरब डॉलर, 123.7 अरब डॉलर है।
गुणा कर लो, बहुत ज्यादा हो जाएगा। आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, एक नंबर में एलन मस्क, एक नंबर में एलन मस्क, ये टॉप ट्रेंडिंग में चल रहे हैं अभी। सब चीज खरीद लेंगे, पैसा है, कुछ भी खरीद लो। इनका है 269.7 $269.7 बिलियन। ठीक है, अब लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष, भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष अब्दुल्ला कुट्टी बने हैं, अब्दुल्ला कुट्टी बने हैं। अब पढ़ेंगे नीति आयोग के बारे में, सब चीज आता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। इसकी स्थापना बता दो, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015। हेडक्वार्टर नई दिल्ली, हेडक्वार्टर को HQ करके लिख लो, नई दिल्ली। अध्यक्ष श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, अध्यक्ष श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। उपाध्यक्ष इसके हैं सुमन के बेरी, सुमन के बेरी। अब लिखेंगे CEO अमिताभ कांत, CEO अमिताभ कांत, हाँ कांत, KNT कांत। लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, इंटरनेशनल डांस डे, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल, 29 अप्रैल
29 अप्रैल 29 अप्रैल अब लिखो टॉपिक इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स सबसे पहले इसकी स्थापना बताओ भाई। स्थापना 8 अक्टूबर 1932, 8 अक्टूबर 1932, 8 अक्टूबर 1932। हेडक्वार्टर एचक्यू नई दिल्ली, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। एयरफोर्स चीफ इसके प्रमुख, हां एयरफोर्स के प्रमुख विवेक राम चौधरी, विवेक राम चौधरी। इसके उप प्रमुख, इसके उप प्रमुख संदीप सिंह, अब लिखेंगे राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट, राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह, शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह अब टॉपिक है फ्रांस। फ्रांस, ठीक है भाई। फ्रांस सबसे पहले क्वेश्चन होगा कौन से महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप, सामने लिख देना यूरोप महाद्वीप। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और फ्रांस की करेंसी है मुद्रा यूरो, यूरो। ठीक है ना। फ्रांस के नए राष्ट्रपति, फ्रांस के नए राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो, इमैनुएल, इमैनुएल मैक्रो, इमैनुएल मैक्रो। फ्रांस के प्रधानमंत्री, फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स, जीन कास्टेक्स, जीन कास्टेक्स। ठीक है ना। ये विदेश है, वहां पर मोहन नाम का थोड़े मिलेगा, ऐसे ही नाम रहता है। आइए, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई, 1789 ईस्वी में, 1789। भारत ने, नेक्स्ट, भारत ने राफेल फ्रांस देश से खरीदे हैं।
फ्रांस देश से खरीदे हैं। ठीक है, फ्रांस की सबसे लंबी नदी, फ्रांस की सबसे लंबी नदी लायर नदी, लायर नदी, फ्रांस की सबसे लंबी नदी लायर नदी। लिखेंगे, मैंने लिखवाया था मैगीनट रेखा के बारे में, वहां पर लिखवाया होगा जर्मनी और फ्रांस, लिखवाया था जर्मनी और फ्रांस के बीच के सीमा रेखा को क्या कहते हैं भाई? मैगीनट रेखा। जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा को कहते हैं मैगीनट रेखा। ठीक है, फ्रांस की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। फ्रांस की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली। अब लिखेंगे आईसीसी के नए जनरल मैनेजर। आईसीसी पता है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी के नए जनरल मैनेजर वसीम खान बने हैं। वसीम खान। इसके पहले जियोफ एलार्डिस थे। इसके पहले जियोफ एलार्डिस थे। जियोफ एलार्डिस। एलार्डिस, इसकी स्थापना जो हुई थी आईसीसी के 15 जून 1909। 15 जून 1909। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर दुबई ब्रैकेट में यूएसए, सॉरी यूएई, दुबई ब्रैकेट में यूनाइटेड अरब इमरात, यूएई, संयुक्त अरब इमरात बोलते हैं। इसके अध्यक्ष कौन है भाई? पता होगा, ग्रेग बारकले लिखवाया था। इसके जो अध्यक्ष हैं ग्रेग बारकले। ग्रेग बारकले, ये न्यूजीलैंड के हैं भाई, ग्रेग बारकले। ठीक है ना भाई, ग्रेग बारकले। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस 2022 25 अप्रैल को मनाया गया। विश्व मलेरिया दिवस 2022 25 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक है, अब लिखेंगे यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को सुने हो ना, UNESCO, फुल फॉर्म कोई बता देगा? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक
साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, लिख लो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, इसका मुख्यालय अभी बताए थे ना, फ्रांस की राजधानी, और स्थापना लिखेंगे 16 अक्टूबर 1945, 16 अक्टूबर 1945। ठीक है भाई, लिखेंगे नेक्स्ट, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2022, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2022 24 अप्रैल को मनाया गया है, 24 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक है भाई, अब टॉपिक रहेगा हम लोग का दिल्ली। चलो ठीक है ना, दिल्ली। अब दिल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। क्या क्या बात करेंगे बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि दिल्ली की स्थापना, लिखो पहला क्वेश्चन बनेगा दिल्ली की स्थापना। पी लो पानी, पी लो, पी लो। बोले दिल्ली की स्थापना अनंगपाल, किसने की थी भाई? अनंगपाल ने। अनंगपाल लिख दो। अब यहां के लैंग्वेज में बोलेंगे अनंगपाल तो अच्छा लगेगा, और इसे पढ़ना क्या चाहिए? अनंगपाल। और लिख लो ना है, और इसके ऊपर क्या होगा? ऐसे लिख दो, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा पेपर में। अनंगपाल, ठीक है। और अब लिखो दिल्ली का राजकीय पशु। दिल्ली का राजकीय पशु कोई अंदाजा लगा सकता है? क्या आंसर है? दिल्ली का राजकीय पशु बता दो। टाइगर। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। और हमारे देश का राष्ट्रीय पशु? टाइगर। और यूपी का राजकीय पशु? टाइगर, ठीक है। देश का राष्ट्रीय जो पशु है वो है टाइगर, और यूपी का है बारहसिंगा, और दिल्ली का है नीलगाय। नील गाय, गाय। दिल्ली का, हाँ हाँ, दिल्ली का राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी घरेलू गौरैया। घरेलू गौरैया। आपको पता है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है?
कई बार पढ़ाया हूं यूट्यूब से लेकर क्लास में। 20 मार्च को, बहुत बढ़िया, आपको मिल रहा है विशेष राज्य का दर्जा। चाहिए? विश्व गौरैया दिवस पेपर में कई बार आया है 20 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को, इसीलिए तो कहते हैं 10 बजे वाला लाइव क्लास देखो, उसमें रिवाइज होते रहते हैं रात को 10 बजे। चलिए आगे बात करेंगे। दिल्ली का राजकीय पेड़, राजकीय पेड़ गुलमोहर, गुलमोहर, गुलमोहर। आप लिखेंगे दिल्ली का राजकीय फूल अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा। आगे लिखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक चेंज। विश्व पुस्तक नाम है, डालो कहीं आ जाएगा। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया गया है। 23 अप्रैल को मनाया गया है। 23 अप्रैल को मनाया गया है। आगे लिखेंगे नेक्स्ट। लिखेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, ट्विटर का 44 बिलियन डॉलर का 44 बिलियन डॉलर लगभग 3368 करोड़ रुपए, करोड़ सॉरी 3368 अरब रुपए, 3368 अरब रुपए में एलॉन मस्क ने खरीदा है। ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006, ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए, कैलिफोर्निया यूएसए। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, हर गांव में लाइब्रेरी, हर गांव में लाइब्रेरी वाला भारत का पहला जिला, हर गांव में लाइब्रेरी वाला भारत का पहला जिला। जामताड़ा झारखंड, जामताड़ा झारखंड।
आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, आदित्य, टाइप चेंज, क्वेश्चन नेक्स्ट, आदित्य बिड़ला, आदित्य बिड़ला कैपिटल्स के नए सीईओ विशाखा मूल्य बनी है, विशाखा मूल्य बनी है, विशाखा मूल्य बनी है। इसकी स्थापना 2007 में हुई और हेडक्वार्टर इंडिया में, स्थापना 2007 और हेडक्वार्टर इंडिया। ठीक है, टोटल कितना क्वेश्चन हुआ बोलिए? टोटल को 20 से ज्यादा नहीं कहते, टोटल का मतलब एक होता है कि हाँ जी इतना होगा। जो लोग लिखे वो बताएंगे काउंट करके, टोटल का मतलब टोटल। गिन लिए? चलो अब हम लोग पढ़ेंगे मिक्स में, टॉपिक वाइज जीके, स्टैटिक जीके। जैसे क्वेश्चन बनता है दिवस पर है ना, तो उसमें टॉपिक बनता है, जैसे प्रमुख पर्यावरणीय दिवस, यानी पर्यावरण से संबंधित जितना दिवस होगा, पर्यावरणीय दिवस, पर्यावरण इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितना दिवस होगा वो सारा मैं आपको लिखवा दूंगा। तो लिखिए, करंट अफेयर्स तो कंप्लीट हो गया, इसको पढ़ लेना अच्छा से, लिखिए फटाफट, बोलू ना। हो गया? अब जितना लिखो, पहला लिखो 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस। आर्द्रभूमि दिवस, आर्द्र नमी को बोलते हैं, आर्द्र ह्यूमिडिटी को बोलते हैं, आर्द्रभूमि दिवस। ठीक है ना, ये ईवीएस का पॉइंट है, आता है पेपर। अब लिखेंगे 28 फरवरी, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 21 मार्च विश्व वन्य दिवस, विश्व वन्य दिवस। उसके बाद लिखेंगे 22 मार्च विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल 22, हाँ, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस। 5 जून
विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। ग्यारह जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, आगे लिखेंगे 29 जुलाई विश्व बाघ दिवस, टाइगर, इंटरनेशनल टाइगर डे, बाघ दिवस, बाघ। 16 सितंबर ओजोन परत संरक्षण दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस। 3 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 3 अक्टूबर विश्व आवास दिवस, विश्व आवास दिवस, आवास दिवस। 1 से 7 अक्टूबर, 1 से 7 अक्टूबर वन्य जीव सप्ताह दिवस, वन्य जीव सप्ताह दिवस। 3 दिसंबर भोपाल गैस त्रासदी दिवस, 3 दिसंबर भोपाल गैस त्रासदी दिवस। ठीक है भाई, ये आपका पर्यावरण जो ईवीएस का जो पॉइंट होता है उसमें दिवस का क्वेश्चन इतना ही होता है, माने कंप्लीट है, इससे अलग नहीं होगा पर्यावरण ईवीएस के लिए। ठीक है ना, ईवीएस हर जगह सिलेबस में रहता है, ध्यान रखेंगे। तो ईवीएस आपको इसी तरीका से समझना। ठीक है भाई, हो गया क्लियर? याद कर लेना इसको, दिवस तो हमेशा पढ़ाते रहता हूँ यूट्यूब पर हर जगह। ठीक है ना, क्वेश्चन नहीं छूटनी चाहिए, प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा। अब आप लोग शायद नहीं पढ़ोगे मेरे से, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे टॉपिक है, लिखो। अब जो पेपर में आता है लिखवा देता हूं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, पहले जो मेन पॉइंट है ये लिखो, कौन कौन देखना। एक तो कुशीनगर वाला, कुशीनगर में है, अभी यूपी में बना। दूसरा ग्रीनफील्ड वाला जेवर, ये तो क्लियर हो गया। आईजीआई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपका नई दिल्ली, पालम नई दिल्ली। ठीक है ना, यहां तक सिंपल है। आगे लिखो, स्टार्ट करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और हर जगह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं बोलूंगा, ये तो छिपा हुआ रहता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता। अब लिखेंगे दूसरा, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री के नाम से है, सामने डैश जगह लिखना। बनारस, जिसको वाराणसी कहते हैं, बनारस। बस कुछ नहीं, लाल बहादुर शास्त्री। आगे लिखेंगे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम से है। ठीक है भाई, डॉक्टर बाबा साहब के नाम से है।
ये आपका नागपुर में, नागपुर, नागपुर कहां पर था भाई? महाराष्ट्र में। ऐसे बोलना है जैसे रोज जाते हैं नागपुर ये, ठीक है ना। अब बात करते हैं नागपुर, नागपुर, विजयनगर नहीं लिखना है, नागपुर। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह जी के नाम से है। हाँ, ये लखनऊ में, लखनऊ। तो वही तो, कॉन्फिडेंस रखो, कंफ्यूजन में कब तक रहोगे? जो काम करो दिल से करो, कोई भी काम, जो भी काम दिल से करो, ठीक है। आगे बात करते हैं छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के नाम से जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो है मुंबई में, मुंबई में। ठीक है ना। नेक्स्ट, श्री गुरु रामदास जी, श्री गुरु रामदास जी के नाम से हवाई अड्डा है, वो है अमृतसर। कहां भाई? अमृतसर में, अमृतसर में है। अमृतसर। अब बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो है अहमदाबाद, अहमदाबाद। अब लिखो, कैंपे गोडा के नाम से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कैंपे गोडा लिख दो, कैंपे गोडा के नाम से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बेंगलुरु कर्नाटक, बेंगलुरु कर्नाटक, बेंगलुरु। और बताओ, क्लियर? अब जो टॉपिक बनेगा, भारत के 13 बड़े बंदरगाह, इतने ही एयरपोर्ट पढ़ना है। एयरपोर्ट तो बहुत है, आपको बहुत है कैसे? चलो एक बार एयरपोर्ट के डिस्कस कर ले, इनकी इच्छा में कि और भी होनी चाहिए। बताओ भाई, एयरपोर्ट की बात करें, कहां कहां एयरपोर्ट है बताओ। हाँ, अब इनका क्वेश्चन और बढ़ गया कि टोटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितने हैं। तो टोटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अभी तक मान्यता है वो 27 के आसपास है। 24 तो ऐसे क्लियर हो गया, 24 के बाद जेवर वाला और कुशीनगर वाला दो बड़ा, तो कितना हो गया? 26 हो गया। और एक दो जैसे भागलपुर, बिहार, ये सब बढ़ रहे बहुत सारे, माने 26-27 है। तो 24 अभी तक पेपर में जो पूछा गया वो कितना है? 24 है। और ये जो जेवर वाला और कुशीनगर वाला अभी इसकी बात। अब एयरपोर्ट तो हर जगह है, ठीक है ना? हैं? अब देख लो, अब ये जेवर कहां पे है? एड्रेस दो इनसे, मोटा मोटी बता दो कहां है। यहां से कितना किलोमीटर दूर होगा? नहीं, सीरियसली बात कर रहा हूं मैं, कह रहा हूं आप बताओ, इनको आइडिया नहीं होगा। जेवर यहां से कितना किलोमीटर होगा? 70-80 के बराबर होगा। देखो, हाँ फिर बताओ तुम। ताज एक्सप्रेसवे से जाना है। सीरियस में ही बता रहे? ऐसे बताओ भाई, कोई जेवर गया इसमें से? हाँ,
एक काम करो, चलते हैं जेवर। हाँ, सब लोग उस रास्ते से गया है, मैंने एकदम वहां पर नहीं गया है ना, इस तरीके से बता। ये करे हवाई अड्डा हर जगह है, ठीक है ना, लेकिन वैसा नहीं है। यहां पर भी तो है, हिंडन हर जगह है, बस है इमरजेंसी के लिए चलता है। अफगानिस्तान वाला हुआ अभी सारा, हाँ सब चीज मतलब इमरजेंसी, मतलब एक तरह से परमानेंट है, लेकिन उस तरीका से मतलब वैसे नहीं। अब जाओगे तो सोचना चाह रहे हो कि 4-5 जहाज वहां पर गिरे हुए मिले। अब जाकर देखोगे हाँ जेवर पे, वहां पर क्या बोलते हैं, हिंडन पर 4-5 जहाज एकदम लपेटा हुए, सोए हुए। अनुज कह रहे सोए हुए जहाज मिलेगी भाई, अनुज वहां पर जहाज मिलेगी देखने को। अच्छा, एक रहा मेरे फूफा चलाते हैं जहाज। ट्रेन चलाया है तू? अच्छा, हाँ, उसको ही चला के स्टेशन पर आगे बढ़ा दिया। हाँ चलो कोई बात नहीं, चलते भाई। तो बात हम लोग कुछ कर रहे थे अभी, क्या बात कर रहे थे बताओ? हाँ, बंदरगाह पर रहते भाई। बताए थे कि बंदरगाह तो बहुत है, लेकिन 13 बड़े बंदरगाह है, और 13 का नाम लिखवा देता हूं, है ना। किसी किसी का नाम ही उस शहर के नाम पर है तो वो तो समझ में आ जाता है, और जिसका इधर उधर उसको क्लियर करना है। जैसे पहला कांडला, कांडला, कांडला। और ये कहां है भाई कांडला? कांडला जो है कांडला है गुजरात में। आगे लिखेंगे, लिखेंगे चेन्नई, ये है तमिलनाडु में। कुछ भी कह देता है, ईएमयू चलाए हैं, जहाज को गिरते हुए देखे हैं, कुछ भी। जहाज मेरे फूफा चलाते, सारा तुम्हारा रिलेशन में लोको पायलट से लेके पायलट तक है। ये कह रहा है कि स्टेशन पर जाकर और मैं ईएमयू को थोड़ा आगे बढ़ा दिया, फिर टीटी दौड़ के आया होगा, टिकट मांगा होगा तुझसे, तगड़ी वैसी है। अच्छा, तो चला लिया और जहाज लेकर गिरा दिया, यही तो। जहाज गिरनी नहीं चाहिए, गिरने का वर्ड नहीं होनी चाहिए जहाज में। कोई बात नहीं, चलो आगे चलते भाई। नेक्स्ट लिखो नहावा सोवा, नहावा सोवा, नहा के सो जाओ। हाँ जी, नहावा सोवा बंदरगाह, ये आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। इसके बाद लिखेंगे मारमा गोवा, मारमा गोवा, ये है गोवा में। मारमा गोवा, ये है गोवा में। एन्नौर, एन्नौर। तुम्हें कैसे सारा क्वेश्चन याद नहीं रहता है, मतलब सारा सही नहीं बता, मैंने गलत बताते हो। अच्छा उधर रहे हो। एन्नौर, ये भी घचाके है साफ। एन्नौर तमिलनाडु, तमिलनाडु। अब लिखेंगे कोचिन बंदरगाह, कोचिन बंदरगाह,
केरल में विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, बहुत बढ़िया भाई। आंध्र प्रदेश, अभी 3 सही बताया। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, हां एक लड़की भी सही बात बताई। ब्रैकेट में अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट कलकत्ता बंदरगाह, कलकत्ता बंदरगाह पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। पारादीव, पारादीव उड़ीसा में, पारादीव उड़ीसा में। नवी मंगलोर, नवी मंगलोर, नवी मंगलोर कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक। तूतीकोरन, तूतीकोरन ये तमिलनाडु। हो गया। इसके बाद है मुंबई, तो मुंबई में है सबसे बड़ा कहा जाता है, हाँ जो मुंबई में है, नहावा सेवा सोवा जो नाम है, ठीक है ना भाई। 2 ही बंदरगाह का नाम रहता है, सुन लो सबसे अधिक, एक तो नहावा सोवा और दूसरा विशाखापट्टनम, ठीक है ना। ठीक है, अब मैं बंदरगाह के बारे में इसमें बता देता हूं, बढ़िया से सुन लो। जैसे मैंने कहा नहावा सोवा के बारे में, ठीक है भाई, तो सुनना। यहां पर सबसे मैं सबके बारे में बता दूंगा, जिसके बारे में कहोगे आंसर आपका, कोई भी क्वेश्चन होगा उसके आंसर आ जाएगा। मैंने बताया था कि सबसे बड़ा जो है नहावा सोवा। अब सुनो, बात करते हैं, इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, और यह भारत का सबसे बड़ा आधुनिक बंदरगाह है। सबसे बड़ा भारत का क्या है भाई? आधुनिक बंदरगाह है। इस बात को ध्यान रखेंगे। एक तो ये क्लियर हो गया, और दूसरा क्वेश्चन बनता है, ये तो हो गया यहां से क्लियर ना, और दूसरा हमने बताया कि इसमें बड़ा में ज्यादा इसका नाम लिया जाता है, गहरा में नहीं। अब बात करते हैं उसके बारे में, कौन सा एक और बताया जिसका नाम रहता है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश वाला। अब इसको कैसे करोगे? तो कहता है ये देश का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। तो जो कृत्रिम है ना, यानी कृत्रिम बनाया गया, तो जो चीज बनाया जाता है उसको बड़ा नहीं, उसको गहरा में बोला जाए। तो आपका क्लियर हो गया, बड़ा में होगा आधुनिक तरीका से, कौन सा बताया था? नहावा से या जवाहरलाल नेहरू के नाम से, और कृत्रिम को या इनका क्वेश्चन था गहरा, तब इसका नाम रख दो विशाखापट्टनम। हर चीज बड़ा है। अब बड़ा का कौन सी नजरिया? गहरा, ऐसा लंबा, इस तरीके की बात है। क्लियर हो गया? किसी भी बंदरगाह के बारे में बोलोगे, ठीक है ना। एक तूतीकोरन लिखवाए थे, इसको मत्स्य पतन कहते हैं। इतना पूछता नहीं है, बस 2 क्वेश्चन काफी है ना, काफी। बस इसमें पूछेगा ये कहां है, सबसे बड़ा कौन है, आधुनिक रूप से बड़ा कौन है, और कृत्रिम कौन सा है। ठीक है, 13 बंदरगाह। अब आइए, टॉपिक होगा परमाणु ऊर्जा केंद्र। आपसे पूछा जाता है ये कहां है, बस इसका क्वेश्चन, ये कहां है। परमाणु ऊर्जा केंद्र, ठीक है ना, परमाणु ऊर्जा केंद्र, ठीक है। पहला लिखेंगे तारापुर, तारापुर,
हाँ, अब तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है अनुज, नौकरी करो, हो गया तुम्हारा सिलेक्शन। तारापुर, तो ये आपका महाराष्ट्र। दूसरा लिखेंगे कलपक्कम, 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 इसका आंसर होगा तमिलनाडु, इसका आंसर होगा तमिलनाडु, तमिलनाडु। नरौरा तो जानते होगे भाई मेरे, कहां? उत्तर प्रदेश। लिख देता हूं बोर्ड पे। दिख रहा होगा लाइट में, नरौरा, ये आपका यूपी में, ठीक है जी। अब लिखेंगे कैगा, हाँ कर्नाटक, कैगा का लिखेंगे कर्नाटक, कर्नाटक। अब लिखेंगे, बोलू, रावत भाटा, रावत भाटा, राजस्थान, राजस्थान। अब लिखेंगे कूडनकुलम, कूडनकुलम, ये हो गया तमिलनाडु में, तमिलनाडु। अब है काकरपारा, गुजरात, काकरपारा, काकरपारा, ठीक है भाई। तो मैंने बहुत लिखवा दिया, इसको ही याद करके पहले सुनाना है, ठीक है ना। काफी क्वेश्चन हो गए ना, याद करने में इतने में ही पता चलता है ना। तो इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।